हेलो कोडर्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज से हम लोग रिएक्ट जेएस की एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये वीडियो उसी के बारे में है बेसिकली कि हम लोग इस वीडियो में रिएक्ट जेएस को रोड मैप डिस्कस करेंगे कि आने वाले दिनों में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग कुछ वाई एंड व्हाट का भी आंसर देंगे और हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि स्टेट्स हो गए, हुक्स हो गए, कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, तो इन सभी को हम लोग डिटेल में डिस्कस भी करेंगे आज की वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रिएक्ट जेएस है क्या। अगर हम लोगों ने रिएक्ट जेएस को सीखने का मन बना लिया है तो ये भी पता होना चाहिए कि आखिरकार रिएक्ट जेएस है क्या, राइट। तो अगर हम लोग रिएक्ट जेएस की बात करें तो रिएक्ट जेएस एक जावास्क्रिप्ट की यूआई लाइब्रेरी है जो कि सिर्फ और सिर्फ यूआई बनाने का ही काम करती है, इंटरैक्टिव यूआई अगर बेसिकली कहें तो। और इसे फेसबुक ने बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दें तो यहाँ पे वर्ड है एक लाइब्रेरी, ठीक है। तो इसी से सिमिलर टर्म एक और है हमारे पास जिसे हम लोग कहते हैं फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा फ्रेमवर्क है उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले से डिफाइंड होते हैं और जो हमारी लाइब्रेरी है उसमें हम लोग वो सारी चीज़ें खुद से डिफाइन करते हैं। अगर हम लोग इसका एग्जांपल लें तो जैसे कि आप लोग किसी कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं तो वहाँ पे सोने का टाइम, खाना खाने का टाइम, ये सारी चीज़ें पहले से डिफाइंड रहती हैं, राइट। कि आपको सुबह इतने बजे उठना है, आप लोगों को खाना इतने बजे मिलेगा, राइट। ये सारी चीज़ें डिफाइंड है। और जो दूसरा लाइब्रेरी है वो ऐसा है कि आप लोग कहीं बाहर कमरा लेके रह रहे हैं और वहाँ पर आप जब मन करता है आते हैं, जब मन करता है जाते हैं, जब मन करता है आप खुद से खाना बनाते हो, जब मन करता है आप सो जाते हैं, ठीक है। तो जो फ्रेमवर्क है उसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स पहले से डिफाइंड होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ यहीं पे डिफाइन की जाएगी, इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग इसी नाम से ही डिफाइन करेंगे, ठीक। और जो लाइब्रेरी है उसमें सारी की सारी चीज़ें हम लोग खुद से डिफाइन करते हैं कि हमें डाटा कैसे फेच करना है, हमें फाइल का नेम क्या देना है, फाइल का नेम कैसे देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंस होती है हमारी लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि हमें जावास्क्रिप्ट सीखनी क्यों चाहिए। अगर आप लोगों ने सीखने का मन बनाया हुआ है तो इससे फ़ायदे क्या क्या आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसमें सबसे पहला हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि इससे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कि अगर कोई भी चीज़ सीखने के बाद हम लोग उससे पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो मतलब क्या है, राइट। तो अगर हम लोग बात करें पॉपुलैरिटी की तो रिएक्ट जेएस जी हाँ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है आज के टाइम पे। किसी भी कंपनी में, किसी भी स्टार्टअप में, हर एक जगह इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। तो इसको सीखने के बाद आप लोगों को जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि आप लोगों को जॉब के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को रिएक्ट जेएस अच्छे से आती है तो जॉब्स की बहुत ही ज़्यादा भरमार है, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटी इसकी भी बात हम लोगों ने कर ली कि जॉब्स अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया रिएक्ट जेएस तो आप लोग इंटरव्यूज़ वगैरह क्रैक आसानी से कर सकते हैं और जॉब्स की भरमार है पूरे मार्केट में। उसके बाद लार्ज कम्युनिटी। अब रिएक्ट जेएस को आए हुए लगभग 12 से 13 साल हो गए हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों ने पहले से रिएक्ट जेएस सीख लिया है, उस पर वीडियोज़ बना रखी हैं। उनके कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो ऑलरेडी आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। तो आपको सीखने के दौरान अगर आप लोगों को प्रॉब्लम्स आती है तो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पहले से ही कुछ लोगों ने ऑनलाइन दे रखा है, तो ताकि आप लोग उस प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद आता है रिएक्ट का इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या है कि कहीं पे अगर हम लोग कुछ भी करने जाते हैं, अगर लेट सपोज हम लोग कहीं रहने गए हैं, राइट। तो हम लोगों को रहने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि आपके आसपास दुकान है कि नहीं दुकान है, स्कूल है कि नहीं स्कूल है, हॉस्पिटल है कि नहीं। सो इन सभी टाइप की चीज़ों को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं, हमारे रहने लायक है। वैसे ही रिएक्ट जेएस है। अब रिएक्ट जेएस इतना ज़्यादा पुराना हो गया है कि इससे रिलेटेड बहुत सारे लाइब्रेरीज, टूल्स, डिबगिंग टूल्स, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी बन चुकी हैं, राइट। कि अगर हमें कोई नई चीज़ बिल्ड करनी है तो ज़रूरी नहीं है कि उसे हम लोग स्क्रैच से ही बिल्ड करें, किसी ने ऑलरेडी बना रखी हैं तो हम लोग उस पर्टिकुलर कोड को आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का फ़ायदा है अगर हम लोग रिएक्ट जेएस को सीखते हैं और उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि रिएक्ट जेएस के कुछ मेन फीचर्स क्या हैं जो इसको इतना पॉपुलर बनाते हैं, इतना पावरफुल बनाते हैं और इतने लोग इसके दीवाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मल्टीपल कंपोनेंट्स, ठीक है। अब रिएक्ट जेएस में हम लोगों का एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कंपोनेंट्स का।
अब ऐसा नहीं है कि रिएक्ट जेएस ने कंपोनेंट्स को यहाँ पे डेवलप किया है कि ये इसी के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया है। कंपोनेंट्स पहले भी थे, बट रिएक्ट जेएस में क्या हुआ, उसको यूज़ करना, उसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो गया कि हम लोगों ने बटन एक जगह बना लिया, उसको 10 जगह 10 तरीके से यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने कोई कार्ड बना लिया, अब जैसे कि हम लोगों को फ्लिपकार्ट पे एक प्रोडक्ट दिखता है, राइट, अब उस प्रोडक्ट को हम लोग अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद होता है एक वर्चुअल डॉम। अब वर्चुअल डॉम रिएक्ट जेएस का एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि रिएक्ट जेएस को बहुत ही ज़्यादा फास्ट बनाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम लोग सीखेंगे और ये इसका फ़ायदा है। उसके बाद एक है JSX। JSX क्या है? जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। इसके पहले अगर हम लोगों को जावास्क्रिप्ट और एक्सएमएल साथ में लिखना था तो हम लोग सिंगल कोड, डबल कोड, प्लस काफ़ी सारी चीज़ें करते थे एक साथ। ठीक है, बट JSX के आने के बाद हम लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती, हम लोग डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML को लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को भी हम लोग वीडियोस के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात आती है कंडीशनल स्टेटमेंट की। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है कि हम लोग कंडीशंस के बेसिस पे चीज़ों को दिखा सकते हैं, चीज़ों को हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि ये नया है, फिर से वही बात कि रिएक्ट जेएस ने इसको बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है यूज़ करने के लिए। उसके बाद हाई परफॉर्मेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास वर्चुअल डॉम है, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, JSX है, तो ये सारी चीज़ें मिल करके रिएक्ट जेएस को एक हाई परफॉर्मेंस लाइब्रेरी बनाते हैं जो कि हम लोग यूज़ करेंगे। सिंप्लिसिटी। अब हम लोग बात करते हैं सिंप्लिसिटी की। अगर आप लोगों को HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आती है तो आप लोग डायरेक्टली रिएक्ट जेएस को सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज नहीं सीखनी है, कोई एक्स्ट्रा टूल नहीं सीखना है, राइट, रिएक्ट जेएस को यूज़ करने के लिए। तो अगर आप लोगों को ये तीनों लैंग्वेजेस आती हैं तो आप लोग रिएक्ट जेएस को सीखना आज ही स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि हम लोग यहाँ से करने वाले हैं। ठीक है, तो रिएक्ट जेएस जावास्क्रिप्ट के ही कोर फीचर्स को यूज करते हैं और उसी के ऊपर रिएक्ट जेएस बिल्ड हुई है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या है रिएक्ट जेएस को यूज़ करने के। ठीक है, तो सबसे पहला है SEO फ्रेंडली। अगर हम लोग रिएक्ट जेएस को यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा SEO फ्रेंडली होता है। अब SEO क्या होता है? जब भी आप लोग गूगल पे कुछ चीज़ें सर्च करते हैं कि लेट्स सपोज हाउ टू लर्न रिएक्ट, राइट, तो कई सारी वेबसाइट्स आती हैं जो टॉप पे आती हैं, कुछ नीचे आती हैं। तो जो टॉप पे आती हैं उनका SEO अच्छा होता है। ठीक है, मतलब कि वही हमारा SEO होता है कि सर्च करने पे कौन सी चीज़ टॉप पे आ रही है तो उसका SEO अच्छा है, और जो नीचे है उसका SEO थोड़ा सा कम अच्छा है। ठीक है, तो रिएक्ट जेएस को यूज़ करने से हमारा SEO भी इंप्रूव होता है, इसको हम लोग और भी अच्छे से SEO फ्रेंडली बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो अदर लाइब्रेरीज थी अगर उनके द्वारा हम लोग UI को मैनिपुलेट करते थे तो SEO उनका उतना अच्छा नहीं होता था। अब दूसरा है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम लोग किसी भी नई चीज़ को सीखने जाते हैं, राइट, क्योंकि जो इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होता है अगर वो अच्छा है तो हम लोग चीज़ों को और भी ज़्यादा आसानी से और जल्दी जल्दी सीख सकते हैं। कि अगर इसमें कुछ भी नए फीचर्स ऐड हो रहे हैं या फिर जो फीचर पहले से हैं हम लोग उनको नहीं जानते हैं तो वहाँ से रेफरेंस ले लेकर के हम लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो रिएक्ट जेएस का नया डॉक्यूमेंटेशन अपडेट हुआ है बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। ठीक है, उसके बाद है हमारा जावास्क्रिप्ट। अगर आप लोगों को जावास्क्रिप्ट आती है तो आप लोग डायरेक्टली रिएक्ट जेएस को सीखना स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें आप लोगों को और भी कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है हाई परफॉर्मेंस। हम लोगों ने पहले से ही बात कर रखी है कि काफ़ी ज़्यादा ये हाई परफॉर्मेंस होता है, मतलब कि इसमें वर्चुअल डॉम होता है, रिकन्सिलिएशन का फीचर है, कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि रिएक्ट जेएस को काफ़ी ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस लाइब्रेरी बनाते हैं कंपेरिजन टू अदर लाइब्रेरीज। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रिएक्ट जेएस का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन का। ठीक है, अब सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होते हैं? आप लोगों ने जीमेल का यूज़ किया होगा, राइट, तो वहाँ पे अगर आप लोग किसी भी नए ईमेल पे क्लिक करते हैं या किसी भी नए टैब पे क्लिक करते हैं तो आपका पेज रिफ्रेश नहीं होता, वही ईमेल पर्टिकुलरली ईमेल खुल जाता है बट पूरी का पूरा पेज रिफ्रेश नहीं होता। जैसा कि आप लोग किसी गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर अगर आप लोग किसी टैब पर क्लिक करेंगे पूरा का पूरा पेज ब्लैंक हो जाएगा, फिर उस पर नया कंटेंट दिखाई देगा, राइट। बट जो हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है उसमें पूरा का पूरा पेज ब्लैंक नहीं होगा, जहाँ पे नई इन्फॉर्मेशन दिखनी है हमें वहीं पे थोड़ा सा लोडा दिख के आपको वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। ठीक है, ये डिफरेंस होता है हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन और जो हमारा ट्रेडिशनल एप्लीकेशन होता है। उसके बाद है हमारा बिल्डिंग लार्ज ऐप्स। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा बड़ा एप्लीकेशन होता है उसमें कुछ चीज़ें बार बार रिपीट होती रहती हैं, जैसे कि बटन 10 बार 100 बार बनाना है, हमें कोई एक पर्टिकुलर कंपोनेंट 10 बार दिखाना है, राइट। तो रिएक्ट जेएस के अंदर जो कॉन्सेप्ट हमारा कंपोनेंट का वो इसको फुलफिल करता है कि अगर हमें सेम चीज़ 2, 4, 10 जगह यूज़ करनी है तो उसमें हम लोग कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी बदल करके उसको आसानी से यूज कर सकते हैं ताकि हमें पूरा का पूरा कोड बार बार ना लिखना पड़े, उसमें बार बार चेंजेस ना करने पड़े। ठीक है, उसके बाद है डायनामिक लाइब्रेरीज।
अब रिएक्ट जेएस का इकोसिस्टम इतना बड़ा है, इकोसिस्टम इतना पुराना है कि इसमें कई सारी चीज़ें हमें बनी बनाई मिल जाएंगी, इसकी लाइब्रेरीज हमें बनी बनाई मिल जाएंगी। जैसे कि हमें मॉडल दिखाना है, लॉगिन सिस्टम बनाना है, तो इस टाइप की चीज़ें हमें ऑलरेडी बनी बनाई मिल जाएंगी, जिसका यूज हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बिल्डिंग मोबाइल एप्लीकेशन और बिल्डिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ठीक है, तो अगर आप लोग रिएक्ट को सीख लेते हैं और रिएक्ट जेएस के कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं तो आप लोग मोबाइल एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं रिएक्ट नेटिव का यूज़ करके, और जो हमारा डेस्कटॉप एप्लीकेशन है हम लोग इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके अपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन को भी आसानी से बना सकते हैं। तो ये सारे रिएक्ट जेएस के यूज केसेस हैं, और भी ज़्यादा हैं, बट हर एक चीज़ को तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। तो जो मेन है वहाँ पे हम लोगों ने हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वही पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग हर एक टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे जो कि रिएक्ट जेएस को इतना अच्छा, इतना पावरफुल बनाते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, मतलब कि जो यहाँ पे हम लोग टॉपिक्स अभी बता रहे हैं वही डिस्कस हो, कि उसके रिलेटेड जो कोर कॉन्सेप्ट है बिहाइंड द सीन वो भी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और उनका प्रोजेक्ट भी हम लोग डेफिनेटली बिल्ड करने वाले हैं। ठीक है, कम से कम हर एक टॉपिक का 2-4 प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे ही बनाएंगे, जिससे कि आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ज़्यादा कंसाइज हो सके, बहुत ज़्यादा आपके डीप माइंड में जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक व्हाट इज रिएक्ट जेएस एंड व्हाई यू शुड लर्न रिएक्ट जेएस। जैसे कि हम लोगों ने इस वीडियो को शुरू में ही पढ़ लिया था कि आप लोगों को रिएक्ट जेएस क्यों सीखना चाहिए, इसके फीचर्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, यूज केसेस क्या है। तो ये वाला टॉपिक हम लोगों का तो ऑलरेडी कवर हो चुका है इस वीडियो में। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इंस्टॉलिंग एंड क्रिएटिंग ए न्यू रिएक्ट एप्लीकेशन। ठीक है, तो अगर हम लोगों को रिएक्ट जेएस को यूज़ करना है कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें पहले से अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, जैसे कि नोड जेएस हो गया, एक अच्छा सा कोड एडिटर हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, तो इसको भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे रिएक्ट जेएस का फोल्डर स्ट्रक्चर और उसका बॉयलर प्लेट कोड। अब जब भी हम लोग रिएक्ट जेएस को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं काम करने के लिए, तो उसमें कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स पहले से बने बनाए हमें मिल जाते हैं, तो उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन सा फोल्डर किस काम आता है, कौन सी फाइल किस काम आती है। ठीक है, क्योंकि समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे रिएक्ट का कंपोनेंट्स। अब जैसे कि शुरू में ही हम लोगों ने बात की थी कि जो हमारा रिएक्ट जो होता है वो कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है, मतलब कि इसमें हम लोग किसी एक बड़ी चीज़ को छोटे छोटे भाग में तोड़ करके रख देते हैं, ताकि उसको हम लोग बार बार यूज कर सकें, अलग अलग जगह यूज कर सकें, अलग अलग तरीके से यूज करें। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर वीडियोज़ भी बनाएंगे, इसके ऊपर प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें 2 टाइप के कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे, फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास बेस्ड कंपोनेंट। अब फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास बेस्ड कंपोनेंट में क्या डिफरेंस है? जो फंक्शनल कंपोनेंट है वो आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बट फंक्शनल कंपोनेंट से पहले जो था हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्लास बेस्ड कंपोनेंट था, जिसके द्वारा हम लोग कंपोनेंट बनाते थे और उसके अंदर हम लोग काम करते थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेट्स एंड प्रॉप्स। ठीक है, क्योंकि स्टेट एंड प्रॉप्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्ट जेएस के अंदर। ठीक है, अब स्टेट्स क्या है? स्टेट्स कुछ नहीं है, सिंपली क्या है, हमारे एक वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जिनके द्वारा हम लोग चीज़ों को डिस्प्ले करते हैं उसके ऊपर कुछ चेंजेस करके। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अगर हमें उस पर्टिकुलर वेरिएबल को चेंज करना है डायरेक्टली तो हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने के कुछ रूल्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं जिन्हें हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रॉप्स क्या है? प्रॉप्स हमारा कंपोनेंट का पार्ट है कि अगर हमें डाटा भेजना है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, तब हम लोग प्रॉप्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग जब भी HTML को लिखते थे तो वहाँ पर हम लोग कुछ टैग्स लिखते थे, राइट। जैसे कि अगर हमें इमेज लिखनी है IMG लिखते थे, SRC, ठीक है, और उसके अंदर हम लोग वहाँ पे जो उसका URL था वो देते थे। तो जो हमारा SRC है यहाँ पे, यही हमारा क्या है, इसके अंदर का प्रॉप है, और जहाँ पे हम लोगों ने कंपोनेंट को डिफाइन किया है वहाँ पे हम लोग इस पर्टिकुलर प्रॉप को यूज़ करके उसके द्वारा नई नई चीज़ें करते हैं या फिर वीडियोज़ को हम लोग डिस्प्ले करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ रिएक्ट जेएस कंपोनेंट। अब लाइफ साइकिल क्या है कि हमारा कंपोनेंट कब बन रहा है, उसमें कब चीज़ें अपडेट हो रही हैं और वो कब वहाँ से खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर हम लोग इसका एग्जांपल लें अपनी डेली लाइफ से, तो क्या होता है, मॉर्निंग होती है, आफ्टरनून होता है, इवनिंग होता है। ठीक है, अब मॉर्निंग में क्या होता है, हम लोग नाश्ता करते हैं, ब्रश करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आफ्टरनून में हम लोग लंच करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर इवनिंग में फिर से हम लोग क्या करते हैं, फिर से वहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। ठीक है, तो हर एक लाइफ साइकिल में हर एक स्टेज पे हम लोग अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही कंपोनेंट के अंदर भी हर एक स्टेज पर अलग अलग चीज़ें हम लोग को कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिएक्ट हुक्स की, यूज स्टेट हुक। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ने बात करी थी स्टेट्स की। ठीक है, कि अगर हमें स्टेट को अपडेट करना है तो हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते कि उस पर हम लोगों ने नई वैल्यू असाइन की और वो वैल्यू अपडेट हो गई।
ठीक है। तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है यूज स्टेट हुक का, ठीक है। तो इसको भी हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग स्टेट को अपडेट करते हैं, उसके अंदर की वैल्यूज़ को हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, एक रिएक्ट जेएस का एप्लीकेशन भी बनाने वाले हैं, मतलब कि प्रोजेक्ट भी बिल्ड करेंगे इन सभी टॉपिक्स को मिला करके, ठीक है। क्योंकि समझना भी अच्छी बात है, उसके ऊपर कोड भी लिखना अच्छी बात है, बट अगर हम लोग उसको प्रोजेक्ट में यूज करते हैं तब वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाती है, कैसे ये एक साथ मिल करके काम करती हैं, ठीक है। जिसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे यूज इफेक्ट हुक का। अब ये भी एक रिएक्ट जेएस का हुक है, जिसके द्वारा अलग अलग स्टेजेस पे, मतलब कि जो भी लाइफ साइकिल है हमारे रिएक्ट जेएस की कंपोनेंट की, उसके अलग अलग स्टेजेस पे हम लोग अलग अलग काम कर सकते हैं। तो वो हम लोग यूज इफेक्ट के द्वारा करते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यही 2 या 3 ही हुक हम लोग पढ़ेंगे, 5-10 जितने भी हुक हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर आप लोग कोई भी नया हुक बनाते हैं या फिर कोई दूसरा हुक यूज करते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ सके कि हुक कैसे काम करता है, ताकि आप लोग उसका यूज कर सकें, राइट। अगर यहाँ पे 20-25 हुक हैं तो हर एक हुक को बताना और समझाना तो आसान नहीं है, इसीलिए हम लोग कुछ ज़्यादा से ज़्यादा हुक समझेंगे ताकि ये जर्नी हमारी काफ़ी ज़्यादा आसान हो सके, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई का होता है, ठीक है। तो इसका भी यूज हम लोग कैसे करते हैं, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का, ठीक है। तो ये भी हमारा एक हुक है जो कि हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर समझेंगे। अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, मतलब कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे डाटा भेजना है या तो हम लोग डायरेक्टली भेज सकते हैं या तो हम लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करके भेज सकते हैं, अगर वो चीज़ें डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है तो, ठीक है। इसको भी हम लोग वहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिडक्स क्या होता है और रिडक्स को हम लोग यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो जो हमारी कॉन्टेक्स्ट एपीआई है वो क्या है, रिएक्ट जेएस का इनबिल्ट फीचर है स्टेट को मैनेज करने का, ग्लोबल स्टेट को, ठीक है। हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। जो हमारा रिडक्स है वो कॉन्टेक्स्ट एपीआई का एडवांस वर्जन है, बट जो हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई है वो रिएक्ट जेएस का इनबिल्ट फीचर है, बट जो हमारा रिडक्स है वो एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है हमारी, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि लॉगिन एंड साइन अप सिस्टम है जो कि हम लोग यहाँ पे बनाएंगे इस पर्टिकुलर चीज़ को पूरी तरीके से समझने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यही 2 प्रोजेक्ट हम लोग बनाने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करेंगे, हर एक हुक का, हर एक स्टेट, हर एक प्रॉप का हम लोग यहाँ पे सेपरेट प्रोजेक्ट बनाएंगे, ताकि आप लोगों को इस पर्टिकुलर चीज़ की एक डीप नॉलेज हो सके, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जितनी भी सारी बातें की वो बातें हैं रिएक्ट जेएस के अंदर हम लोग कैसे कोड लिखते हैं, राइट। तो इनके अलावा भी हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि रिएक्ट जेएस बिहाइंड द सीन कैसे काम करते हैं, इसमें ये सारी चीज़ें कैसे जल्दी जल्दी अपडेट हो जाती हैं, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वर्चुअल डॉम का, ठीक है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है रिएक्ट जेएस का, जो कि इसको बहुत ज़्यादा फास्ट बनाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे रिकॉन्सिलिएशन का फीचर, कौन सा, रिकॉन्सिलिएशन। अब हमारा वर्चुअल डॉम किस तरीके से काम करता है वो हमारा रिकॉन्सिलिएशन के टॉपिक पे डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिफिंग एल्गोरिदम क्या होती है, मतलब कि जो हमारा वर्चुअल डॉम है वो किस तरीके से काम करता है, कि 2 डॉम ट्री को वो कैसे कंपेयर करके चीज़ों को अपडेट करता है, ठीक है। तो वो भी हम लोग समझेंगे कि इसमें डिफिंग एल्गोरिदम कैसे काम करती है, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो ये सारे वीडियोज़, ये सारे टॉपिक्स आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर किए जाएंगे इसी चैनल पे। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने बेल आइकन को तो जरूर दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए आपको यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चीज़ें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।